प्यारे बच्चों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिएगा और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइएगा। पिछली क्लास में हम स्वर संधि के विषय में अध्ययन किए और स्वर संधि के अंतर्गत हमने दीर्घ संधि को पढ़ा। आज की क्लास में गुण संधि के विषय में चर्चा करेंगे। गुण संधि, तो गुण संधि का सूत्र क्या होता है ये तो पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं। आद गुणा या अदेंग गुण, ये इसका सूत्र होता है। अब परीक्षा में कोई शब्द दे दिया और पूछ दिया कि इसके ये किस संधि का है, तब हमको इसके नियम मालूम होने चाहिए कि जो संधियां हैं और सुर संधि के अंतर्गत हर एक संधि का अपना सूत्र है और उस सूत्र के अंतर्गत जो उसके नियम आते हैं उसको याद कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए इसके सूत्र को जानते हैं और उसके आधार पर हम शब्दों का जो विभाजन है उसको विभाजित करके और जब उसका संधि करते हैं तो उस किस प्रकार अमुक संधि के अंतर्गत चली जाती है। तो इस बात को हम अच्छे तरीके से यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा ह्रस्व स्वर आ या दीर्घ स्वर आ एक शब्द में हो या एक पद के अंत में हो और दूसरी तरफ कोई इतर स्वर ई या बड़ी हो, तो इसके मेल से जब जो परिवर्तन आएगा तो वो ए में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरीके से ए जो है उसमें परिवर्तित हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो ह्रस्व स्वर आ और दीर्घ स्वर आ, इसके बाद कोई इतर स्वर ऊ और ऊ आता है तो वह ओ में परिवर्तित हो जाएगा, जैसा कि इसकी मात्रा ऐसी होती है ओके। इसी तरीके से कोई जो ह्रस्व स्वर आ और दीर्घ स्वर आ प्रथम शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में अगर री वर्ण आता है तो उसका जो उच्चारण है अर हो जाता है। कैसे हो जाता है उस पर भी चर्चा करेंगे। इसी तरीके से आ ह्रस्व स्वर, उसके बाद जो दीर्घ स्वर आ, फिर उसके बाद द्वितीय पद के आरंभ में ली आ जाता है, तो इसका जो अर्थ है वो अल हो जाता है। तब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से शब्द हैं। उदाहरण के तौर पर अच्छी तरीके से समझने के लिए आइए उन शब्दों को समझते हैं। सबसे पहले गज, धन, इंद्र। जो एक सार्थक शब्द है गजेंद्र, उसको हमने विच्छेदित किया। विच्छेदित करने पर हमको गज, धन, इंद्र, तो प्रथम जो पद हमको दिखाई दे रहा है गज, तो गजे पद का जो अंतिम वर्ण है जा, ये यहां पर लघु स्वर आ रहा है और यहां जो दूसरा पद हम देख रहे हैं इंद्र, तो यहां पर जो हम दूसरे पद का पहला जो वर्ड देख रहे हैं ई, ये जो है ह्रस्व स्वर ई है। तो आ और ई स्वरों के बाद जब कोई इतर स्वर ई या बड़ी आता है
तो वह ए में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर ये हर्ष स्वर आ रहा है और यहाँ पर हर्ष स्वर ई आ रहा है, तो इन दोनों का जब मेल होगा तो गजेंद्र हो जाएगा, गजेंद्र। तो इस तरीके से ये जो विच्छेदित शब्द हैं उनकी संधि हुई गज धनेन्द्र। गज मीन्स हाथी और इंद्र मीन्स इंद्र। कहने का अर्थ, इंद्र का अर्थ होता है देवेंद्र से भी लगाते हैं और इंद्र का अर्थ श्रेष्ठ से भी होता है। तो चाहे व्यक्तियों में श्रेष्ठ हो, चाहे जानवरों में श्रेष्ठ हो, जो श्रेष्ठ होने का भाव है उसको भी इंद्र कहते हैं। तो गजेंद्र गजों में जो श्रेष्ठ है अर्थात ऐरावत। तो इस तरीके से ये होगा। अब इसी तरीके से हम लेते हैं देवेंद्र। तो इसका हो जाएगा देव धनेन्द्र। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं हर्ष स्वर और यहां पर भी हर्ष स्वर देख रहे हैं। तो ये दोनों मिलाकर इसी तरीके से एक के रूप में परिवर्तित हो गए और देवेंद्र हो गया। इसी तरीके से दूसरा शब्द लेते हैं महेश। तो महेश को जब हम महेश शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो महा धन ईश। तो यहां पर देख रहे हैं हम जो प्रथम शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है वो दीर्घ स्वर आ है और यहाँ पर जो द्वितीय पद है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जो है बड़े है, तो ये दोनों मिलकर भी ए हो जाते हैं। यहाँ पर जब इसको हम संधि के रूप में परिवर्तित करते हैं तो महेश हो जाता है। इसी तरीके से गणेश, गढ़ धन ईश। तो वहां पर जो है जो हर्ष स्वर आ रहा है एक पद में, जैसे गढ़ धन ईश, तो यहाँ पर जो हर्ष स्वर आ रहा है और इधर हमारा दीर्घ स्वर ई आ रहा है, तो इनके मेल से भी जो जब इनका मेल करेंगे और शब्द का मेल करने पर जो नया शब्द बनेगा तो उस वो ए में परिवर्तित हो जाएगा। तो चाहे इधर हर्ष हो आ और इधर दीर्घ हो, इधर स्वर ई या बड़ी होने पर उसका ए हो जाता है। जहाँ यहाँ पर हमने इस बात को समझा तो यहाँ पर भी यही बात है। तो गढ़ धन ईश, गढ़ मीन्स गढ़, भूत प्रेत जो शंकर भगवान के जो चेले चपाटे थे तो उनको गढ़ कहते हैं। तो उनका जो दायित्व था वो गणेश भगवान को दे दिया। जो गणेश भगवान है वो गणों के अध्यक्ष या स्वामी है, इसलिए गणेश भगवान का ये नाम है। तो इस शब्द को जब हम संधि में परिवर्तित करते हैं तो गणेश हो जाता है। गणधन ईश, गणों के जो है ईश अर्थात गणेश भगवान। इसी तरीके से अब हम जानते हैं इधर हर्ष स्वर आ और दूसरी तरफ भी आ और उसके बाद कोई इतर स्वर ऊ और ऊ आता है। एक पद जो प्रथम पद के अंत में आ या बड़ा आता है, उसके बाद द्वितीय पद में उसके आरंभ में ऊ और ऊ आता है, तो वह किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है वो में उसको भी समझते हैं। अब महाधन उदय, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो दीर्घ स्वर आ रहा है, महा के अंत में जो है दीर्घ स्वर आ रहा है और
इधर द्वितीय पद के आरंभ में जो इतर स्वर ऊ आ रहा है, तो इन दोनों का जब मेल होगा यहाँ पर हम समझे तो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसको संधि में परिवर्तित करेंगे तो महा धन उदय को महोदय में परिवर्तित कर देंगे, तो महोदय, ये शब्द जो है महोदय हो गया। इसी तरीके से इधर जो प्रथम शब्द है उसमें जो दीर्घ स्वर आ देखा और द्वितीय पद में लघु स्वर उ देखा, उसके बाद जो परिवर्तित रूप हुआ वो उसको समझे। अब इसी तरीके से एक शब्द लेते हैं जल धन उर्म। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो प्रथम पद के अंत में जो ला है यहाँ पर हर्ष स्वर आ रहा है और द्वितीय पद के आरंभ में दीर्घ स्वर उ आ रहा है, तो इन दोनों को मिलाकर भी ओ हो जाता है। तो इस तरीके से जब इसका हम संधि में परिवर्तन करेंगे तो जलोर्म हो जाएगा। जल धन उर्म, जो जल की तरंग होती है, जल मीन्स जल पानी और उर्म माने तरंग, जो जल की तरंग होती है उसको जलोर्म कहते हैं। जब उसका हम विच्छेद करते हैं तो जल धर उर्म हो जाता है, जब उसकी संधि करते हैं तो जलोर्म हो जाती है। इस बात को समझे। अब इसी तरीके से जो गंगोर्म हो गया, ऐसे शब्द जो हैं आप अपने स्मृति में बनाए रखेंगे तो कभी भी परेशानी नहीं होगी। एक शब्द को देखिए, फिर उसको विच्छेदित कीजिए और विच्छेदित करने के बाद इन नियमों को आप याद रखिए, कभी भी शब्द जो आपका सवाल है गलत नहीं होगा। अब इसी तरीके से जो हम तीसरा देख रहे हैं हर्ष स्वर आ और आ, ये तो चलता ही है इधर। उसके बाद जो इतर स्वर इधर आते हैं वह किस प्रकार परिवर्तित होते हैं उनको भी देखते हैं। अब इधर देख रहे हैं हम ऐसा शब्द ले रहे हैं आपको समझाने के लिए जो आपकी स्मृति में टिका रहे, जैसे महाधन ऋषि। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये दो शब्द जो हैं विभाजित शब्द हैं, इनको हम संधि के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं परिवर्तित जो शब्द मिला हमको, प्रथम शब्द के अंत में जो दीर्घ स्वर आ आया और इधर जो स्वर है वो री है, री या री। तो ये जो है इनका उच्चारण जो है अर हो जाता है, अर, और शब्द जो बनता है महर्षि। आ यहां से और रा यहां से, तो महर्षि हो गया। इसी तरीके से देवऋषि, सप्तऋषि, इसी तरीके से इनका भी संधि विच्छेद हो जाएगा। सप्तधन ऋषि, देवधन ऋषि, अर्थात नारद जी और सप्तऋषि जो आकाश तारामंडल देख रहे हैं उसमें सप्तऋषि दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ पर ये जो सप्तऋषि है ये 7 ऋषियों का जो समूह है ये है, इसको भी संधि विच्छेद करेंगे तो सप्तधन ऋषि हो जाएगा। इस तरीके के शब्द अगर देखने को मिलते हैं आप तो उनको विच्छेदित कीजिए, और विच्छेदित करने के बाद इस तरीके की धुन निकल रही है तो आप तुरंत उसको गुण संधि के अंतर्गत कर दीजिए। इसी तरीके से जो अल है उसको कैसे पहचानेंगे, उसको भी पहचानने के लिए हम शब्द ले रहे हैं तब धन लकार। तो जो तब है यहाँ पर जो हर्ष स्वर हमारा आ रहा
इधर जो लड़ी आ रही है, जब हम संधि करेंगे इन दोनों शब्दों की, तब हमको मिलेगा तवलकार। तो इस तरीके के शब्दों को भी अपनी स्मृति में बना के रखना है। इसी तरीके से एक शब्द और भी आता है, सुखार्थ। तो सुखार्थ ऐसे शब्दों का जब संधि विच्छेद हम करते हैं, इनको विच्छेदित करने पर हम पाते हैं सुख, धन, रहता बराबर सुखार्थ। तो इस तरीके से हमको ये शब्द मिला, और इसको जब विच्छेदित किए तो हमको पता चला कि ये जो है गुण संधि के अंतर्गत आ रहा है। इसी तरीके से कुछ गुण संधि के अपवाद भी हैं जो देखने में लगते हैं कि ये गुण संधि के हैं, लेकिन वृद्धि संधि के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उन शब्दों को भी याद में रखिए। वह शब्द हैं अपवाद गुण संधि के। जैसे अक्षौणी, प्रौढ़, ये जो शब्द जो देख रहे हैं आप, ये शब्द जो है गुण संधि के अपवाद हैं, और ये जो है वृद्धि संधि के अंतर्गत चले जाते हैं। जैसे इनका जब हम विभाजन करेंगे तो अच्छ, धन, उड़ी, अच्छ की ओर। इसी तरीके से जब प्रौढ़ का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्रधन, उड़, बराबर प्रौढ़। इस तरीके से ये अपवाद की तौर पर है। और प्रौढ़, प्रधन, उड़ा बराबर प्रौढ़ा हो जाएगा। इसी तरीके से अच्छ, धन, ओढ़ी हो गया। तो अच्छ, धन, अच्छ की ओर। अच्छौड़ी जो है एक प्रकार की माप है, एक प्रकार की संख्यात्मक माप है। इसका प्रयोग हमारे पुराणों में देखने को मिलता है कि जब हम महाभारत की बात करते हैं तो वहां पर हमको 18 अच्छौड़ी सेना की, 18 अच्छौड़ी जो सेना है उसकी जानकारी मिलती है महाभारत में। तो एक अच्छौड़ी जो है वो कितने की होती है? तो एक अच्छौड़ी में रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल, ये जो सैनिक हैं होते हैं। तो जो रथ है, हाँकने वाले सैनिकों की संख्या है 21,870, और यही संख्या जो है हाथी हाँकने वालों की है। और इस तरीके से 65,610, 65,610 ये जो है घुड़सवार हैं, और पैदल जो है 1,09,305। इसी तरीके से इसको भी यहाँ पर पूरा लिख लीजिए 21,870। तो ये जो है बराबर हुआ आपका 1
अक्षौहिणी। समझिए 18 अक्षौहिणी सेना थी, तो करीब 40-45 लाख जो है उनका कत्ल हो गया महाभारत में। तो इस तरीके से एक अक्षौहिणी के अंतर्गत ये है। और उस तरह उधर जाएंगे तो 11 अक्षौहिणी सेना जो है वो कौरवों की थी, और 7 अक्षौहिणी सेना जो है पांडवों की थी। तो ये तो थी एक अतिरिक्त जानकारी। और गुण संदेह को समझने के लिए आपको अच्छे तरीके का हमारा प्रयास, अगर वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।